नमस्कार, आप देख रहे हैं अपन झारखंड का बुलेटिन और मैं आपके साथ सुष्मिता राज। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अजरबैजान से प्रत्यर्पण कर झारखंड लाया गया कुख्यात मयंक सिंह ने पूछताछ में कई खुलासे किए हैं। एटीएस एसपी ऋषभ झा ने बताया है कि मयंक सिंह का अंडरवर्ल्ड के बड़े बड़े अपराधियों के साथ गहरी दोस्ती थी। इंटरनेशनल गैंगस्टर बिश्नोई, गोल्डी बरार और अनमोल बिश्नोई जैसे नाम से भी उसका संपर्क रहा है। 2019 में मयंक ने बीकानेर से पासपोर्ट बनवाया और मलेशिया चला गया। वहां उसने जूली फार्मा के वेयरहाउस में काम शुरू किया। मलेशिया में उसकी मुलाकात मनदीप सिंह नामक व्यक्ति से हुई, जिसने उसे हैरी राय से मिलवाया। हैरी के माध्यम से मयंक का दोबारा संपर्क लॉरेंस बिश्नोई से हुआ और इसके बाद मयंक ने विदेश से ही लॉरेंस, गोल्डी बरार और अनमोल बिश्नोई के साथ मिलकर आपराधिक गतिविधियां शुरू की। वह इंटरनेट कॉल के जरिए भारत में कारोबारियों को धमकी देता था। लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर मयंक का संपर्क झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू से हुआ। मयंक ने झारखंड, बंगाल और छत्तीसगढ़ में कोयला व्यापारियों और ट्रांसपोर्ट कंपनियों से रंगदारी वसूलने की योजना बनाई थी। बता दें आप यूनियन के चुनाव की तैयारी में था। इसकी सबसे पहली मुलाकात उसी समय हुई थी। उसके बाद अलग अलग जगहों पे अलग अलग समय पे लॉरेंस बिश्नोई से संबंधित जो बाकी लोग हैं, गोल्डी बरार, अनमोल बिश्नोई, उससे भी इसकी मुलाकात हुई है। तो वो पहले की जान पहचान है और जो बहुत पहले से ही ये लोग आपस में एक दूसरे के टच में हैं और जो भी क्राइम होता था वो बहुत तरीक़ों से लॉरेंस बिश्नोई तथा उससे संबंधित जो बड़े लोग हैं, जो गोल्डी बरार या अनमोल बिश्नोई हैं, उनसे भी लगातार ये टच में था और काफ़ी पुरानी जान पहचान। संवाददाता नगर अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर है। नगर, देखिए, मयंक सिंह से पूछताछ चल रही है और ऐसे में ये बड़ी उपलब्धि अब मानी जाएगी, क्योंकि जो खुलासे हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस पूरे गैंगस्टर्स तक जोड़ती हुई तारे नजर आ पा रही है। जी बिल्कुल, देखिए, मयंक सिंह काफी कुख्यात अपराधी माना जाता रहा है झारखंड में। और साथ ही साथ जिस तरह झारखंड पुलिस ने उसे अजरबैजान से प्रत्यार्पण कर लाया, तो इससे कहीं न कहीं पुलिसकर्मियों में भी काफी उत्साह है कि इतने बड़े अपराधी को इंटरपोल की मदद से यहाँ तक खींच ले आया। तो पुलिस का सीधा मैसेज है कि कोई भी अपराधी कुछ भी करे, वो कहीं दुनिया के किसी भी कोने में छिपा रहे, उसे वो तलाश लेगी। हालांकि 6 दिन के रिमांड के बाद काफी जानकारी मिली है एटीएस को, और एटीएस के द्वारा यह बताया जा रहा है कि जो मयंक सिंह की जो शुरुआत हुई 2019 में, वहां से आपराधिक उसकी जो प्रवृत्ति है वहां से साफ नजर आई है। वह कैसे मलेशिया पहुंचा और किस तरह वह बिश्नोई के साथ, किस तरह बरार के साथ वह इसका रिश्ता मजबूत हुआ, और उसके बाद किस तरह अमन साहू गैंग के साथ इसका रिश्ता पनपा, और जिसमें उसने हथियार भी सप्लाई की, साथ ही साथ इंटरनेट की कॉल की मदद से रंगदारी भी मांगी गई। तो हम कह सकते हैं कि जो पूरी तरह से जो खाका जो एटीएस ने बिछा रखी थी, उसकी जानकारी लेने का एक तरह से हम कह सकते हैं कि 6 दिन की पूछताछ में मयंक सिंह का एक तरह से पुलिस ने फोटोकॉपी कर लिया। उसकी पूरी जो जवानी से लेकर जो आज तक वो क्राइम किया, उसकी पूरी इनपुट एटीएस के पास है। साथ ही साथ जो मयंक सिंह को बिना मयंक सिंह जो है वो नाम आईडी कार्ड में नहीं है, क्योंकि जब पुलिस ने, एटीएस ने जब उसका कुर्की जब्ती निकाली थी तो उसे राजस्थान में भी गई थी और हरियाणा भी गई थी, जहां उसका पता का लोकेशन नहीं मिल पाया। तो हम कह सकते हैं कि काफी अपराधी था मयंक सिंह, छुप कर व्यापारियों को इससे रंगदारी भी मांगा करता था। और साथ ही साथ यहाँ जो झारखंड में जो गैंगस्टर जो पड़ते हुए थे, जैसे अमन साहू जो अब जो पुलिस इनकाउंटर में मारा गया, उसके लिए उसको किस तरह हथियार पहुंचाता था, किस तरह उसको जो इकोनॉमी जो उसका था उससे किस तरह पैसा इधर से उधर करता था, यानी कि सारी जिम्मेवारी मयंक सिंह पास। तो हम कह सकते हैं कि एटीएस को एक बड़ी सफलता मिली है, और जो बचे खुचे जो रांची या झारखंड में जो गैंगस्टर है, जो अमन साहू के साथ जो काम कर रहे थे, उसकी अब खैर नहीं है, क्योंकि सारी डाटा एटीएस के द्वारा निकाल दी गई है। अब देखना यह होगा कि पूरी खाता निकालने के बाद एटीएस अब कितने दिनों में उसके गुर्गों पर हमला करती है। बिल्कुल नैयर, चलिए, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारियां आपने हमारे दर्शकों तक साझा की है।